देखे जरा किसमें कितना है दम। बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीतने की खुशी में टीचर लू ने अपनी तरफ से कुछ स्टूडेंट्स को पार्टी में इनवाइट किया है। चैंग यू, येजी, लियान, चिंगू और जिनमिन सेलिब्रेट करने पहुंच गए। टीचर लू ने सबके लिए हॉट एंड स्पाइसी विंग्स ऑर्डर किए हैं। चैंग यू और लियान तो ठहरे जानी दुश्मन, ये एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। इनके बीच जबरदस्त ईटिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। वेटर चिकन विंग्स लेके आ गया। दोनों छोकरे लोग इसमें एक्स्ट्रा स्पाइस डालने लगते हैं। लियान येजी से बोलता है कि तुम मेरे लिए एक सोडा ड्रिंक लेके आओ, तुम्हें मेरा फेवरेट फ्लेवर तो पता है ना। ये बात सुन चैंग यू येजी से बोलता है कि तुम मेरे लिए भी वही फ्लेवर लेके आना जो लास्ट टाइम तुमने मुझे बाय करके दिया था। दोनों लड़के तैयार बैठे हैं। खाने का सीन शुरू हो गया। जो ज्यादा देर तक स्पाइसी फूड खाएगा वही शहंशाह कहलाएगा। दोनों बॉयज बड़े जोश में हैं। इनमें से कोई एक भी हार मानने को तैयार ही नहीं। माहौल खतरनाक सा होता जा रहा है। येजी तो परेशान हो गई, अब इससे ही कुछ करना होगा। ये इन दोनों को रोकती है और बोलने लगती है कि बस कर दो, तुम दोनों तो बच्चों की तरह फाइट कर रहे हो। इन दोनों ने लड़की की बात तो फौरन से मान ली। ये रुक गए। मिर्च मसालों ने इन दोनों का हाल बेहाल कर दिया है। दोनों छोकरे लोगों की हालत ठीक दिखाई नहीं दे रही। इनके पेट में आग लगी हुई है, गले से आवाज तक नहीं निकल रही। करो करो और करो लड़की को इम्प्रेस। नेक्स्ट सीन में हम लियान और येजी को साथ में देखते हैं। लड़का येजी से बोलता है कि वो सिटी बॉय भरोसे के लायक नहीं है, तुम उससे बच के रहना। येजी बोलती है कि प्लीज लियान तुम चेंज हो जाओ, मैं और मेरी फैमिली तुमसे कई बार माफी मांग चुके हैं, तुम उस बात को भूल क्यों नहीं जाते। तुम दूसरों को बीच में मत लाओ, अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करूंगी। ये बात बोल के जब येजी जाने लगती है तो तभी लियान इसे रोकता है और बोलने लगता है कि येजी अगर तुम भी मुझे छोड़ के चली गई तो मैं अकेला यहाँ पे क्या करूँगा। अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की ये इमोशनल बात सुन के येजी इसे गले से लगा लेती है। बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदलेगी ये तो अभी देखना बाकी है। येजी लियान से बोलती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम कल मेरे घर आना, हम साथ में डिनर करेंगे बिल्कुल पहले की तरह, ठीक है ना। यहाँ हम ये बात बताते चलें कि येजी ने इसे अपने घर इसलिए इनवाइट किया है ताकि ये उसकी मॉम को माफ़ कर दे और पास्ट को भुला दे। 24 घंटे बीत गए। येजी ने लियान के लिए डिनर तैयार कर लिया है। इसे लग रहा है कि वो ज़रूर आएगा। इंतज़ार करते करते रात के 11 बज जाते हैं पर लियान येजी के घर ना आया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो इसकी मॉम को माफ़ नहीं करना चाहता। येजी काफ़ी दुखी है। ये लियान से मिलना चाहती है ताकि उसे समझा सके। जब ये उसके घर जा रही होती है तो तभी रास्ते में इसका सामना यानजी से होता है। वो बोलती है कि तुम लियान से मिलने के लायक नहीं हो, तुम लोगों ने उसकी फैमिली को मारा था, तुम उसका पीछा छोड़ दो, उससे मत मिला करो। यांशी येजी को बहुत बातें सुनाती है। ये येजी को वहाँ से भगा देती है ताकि वो लियान से ना मिल सके। येजी बेचारी रो रही है। यांशी की बातों ने इसका दिल छल्ली कर दिया है। इसके आंसू नहीं रुक रहे। लो जी, एक लड़का तो इसके पास पहुंच गया। ये तो छाता भी लेके आया है। लड़की दुखी है। लड़का इसे हग करके दिलासा देता है। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। स्टूडेंट्स जम के मेहनत कर रहे हैं। सब तो क्लास में मौजूद हैं पर बैड बॉय दिखाई नहीं दे रहा। लगता है कि वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं देगा। देखते ही देखते 5 दिन भी गुजर जाते हैं। कल का दिन स्टूडेंट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और आज सबका स्कूल में आखिरी दिन है। येजी जब घर वापस जा रही होती है तो तभी चैंगयू जबरदस्ती से अपने साथ ले जाता है। वो पूछती है कि तुम मुझे यहाँ किस लिए लेके आए हो। वो जवाब देता है कि जैसा मैं करता हूँ तुम भी वैसा करो। अरे ये क्या, चैंगयू का बैग तो पेप्सी कोला बोतल से भरा हुआ है। ये अपनी फुल तैयारी करके आया है। एक एक करके ये बोतल्स को दीवार में पटकने लगता है। वैसे शीशा टूटने का भी अपना ही मजा है। चैंगयू येजी से बोलता है कि तुम भी ट्राई करो।
येजी भी शुरू हो गई। ये अब अच्छा फील कर रही है। इनका स्कूल का ज़माना हुआ ख़त्म। अब इन दोनों को आज़ादी मिल जाएगी, फ्रीली अपनी लाइफ जिएंगे। येजी की शुरू से यही ख्वाहिश थी कि वो इस टाउन से बाहर निकले और पूरी दुनिया देखे, लेकिन उससे पहले इन दोनों को यहाँ से भागना होगा। मोहल्ले वाले इनके पीछे जो पड़ गए, ये दोनों फरार होने में कामयाब हुए। सुबह हो गई। स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट देने आ गए। अंदर दाखिल होने से पहले चैंगयू येजी को अपना ब्रेसलेट दिखाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि येजी ने इस जैसा सेम ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन रखा है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। फाइनली इन दोनों को पता चल ही गया कि ये दोनों भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। कहानी फ्लैशबैक में चली गई। ईयर है 2000। एक रात जब चैंगयू रो रहा था और काफ़ी दुखी था, तब येजी उसके पास आई थी और उसने चैंगयू को वो लकी ब्रेसलेट दिया था जो आज तक उसने संभाल के रखा है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चैंगयू ने एग्जाम दे दिया है। डैड से अपने साथ ले जा रहे हैं। ये जहाँ से आया था वहीं वापस जा रहा है। डैड ने चैंगयू को अब्रॉड भेजने का पक्का प्रोग्राम बना लिया है। यही नहीं, ये उसकी शादी भी मिस्टर ली की बेटी से कराना चाहते हैं। ये बातें सुन चैंगयू अपने डैड से बोलता है कि मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहता, मैं ही चॉन कॉलेज में ही पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ हम बताते चलें कि येजी को भी सेम कॉलेज में एडमिशन मिली है। डैड चैंगयू से बोलता है कि मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हें अब्रॉड जाना ही पड़ेगा। चैंगयू तो बड़ी मुश्किल में फंस गया। ये तो येजी से बहुत प्यार करता है, अब ये उसे छोड़ के कैसे अब्रॉड चला जाए। कहानी इंटरेस्टिंग हो गई है। 你什么时候才能原谅这件事情？ 除非他死。 नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।